हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं जी हाँ, प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर सुनते होंगे। आज से 10 साल पहले आप याद करो, जब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह नहीं थे, तब हम लोग ज़्यादातर अपने फैमिली के साथ में टाइम एक्सपेंड करते थे। जैसे कि माता पिता के साथ में, अपने नाना नानी के साथ में, दादा दादी के साथ में। और उस टाइम हम लोगों को कहानी सुनाकर हम लोग को बताया जाता था कि कौन से राजा कैसे थे। तो आज हम लोग उसी तरह से कहानी की ही चर्चा करेंगे। परंतु जो दादा दादी जो कहानी सुनाते थे उसमें क्या होता था कि वो राजा और रानी के बारे में तो बताते थे, परंतु वो कौन राजा थे, कौन रानी थी, ये सब चर्चाएं नहीं करते थे। कहाँ के राजा थे ये सब चर्चा नहीं करते थे। लेकिन आज जो हम लोग जिस कहानी को चर्चा करने जा रहे हैं वो रियल कहानी है। और रियल कहानी में हम लोग राजा को भी देखेंगे, रानी को भी देखेंगे, कौन सा स्थान में थे, ये सारी चीज़ों को देखते हुए एकदम इंटरेस्टिंग के साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे। कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारा होगा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म और धम्म, ये दोनों शब्द मैंने लिख रखा है। अब ये दोनों शब्द में अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंसेस समझते हैं। धर्म और धम्म में अंतर क्या है? दरअसल धर्म जो है वो अस्थिर रूप है, उसका स्वरूप हमेशा समय के साथ में, सिचुएशंस के साथ में वो बदलते चले गए। परंतु धम्म का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो यह है व्यक्ति का सदाचार, भावना या आचरण। धम्म का मतलब ये है। बौद्ध धर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसका कोई तो संस्थापक होंगे। तो कौन संस्थापक है भाई? तो सबसे आसान से ये चीज़ें आप लोग तो जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध, जिनको हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और साथ में सिद्धार्थ के भी नाम से जानते हैं। इनका परिचय एक कहानी से शुरू करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर हाथ रखते जाऊंगा और वो चीज़ें कहानी में आपको आते जाएंगी। यानी कि जो भी पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है वो सारी आपको कहानी में मिलते जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अब कहानी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आप ध्यान से केवल देखते और सुनते जाना। एक राजा थे, एक रानी थी। राजा का जो नाम था वो था राजा सुधोधन, और रानी का जो नाम था वो था महामाया। राजा जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो कपिलवस्तु के, ये दिख रहा होगा आपको, कपिलवस्तु शाक्य गण के वो राजा थे। और जो रानी थी वो कौन से वंश से थी? तो वो कोलियो वंश से थी। तो कोलियो वंश से कौन थी? महामाया। तो जाहिर सी बात है कि एक राजा एक रानी, तो उनको पुत्र तो होंगे ही। तो जो महामाया थी वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण वो अपने राजन से, यानी कि अपने पति से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मायके जाना है। तो राजन मान जाते हैं कि चलो भाई, अब इनका इच्छा है तो भेज देते हैं इनको मायके। तो वो भेज देते हैं, और उनके साथ में, जैसा कि आपको पहले पता होगा कि पहले राजा महाराजा के समय में होता क्या था, डोली में उठाकर ले जाया जाता था। जब ले जाया जा रहा था तो बीच रास्ते में महामाया को एक बगीचा नजर आया, जिस बगीचे का नाम था लुम्बिनी वन। क्या नाम था? लुम्बिनी वन, जो कपिलवस्तु में था। ये कहाँ है? तो नेपाल के तराइयों में, यानी कि नेपाल का जो क्षेत्र हमारा नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में हमारा ये है लुम्बिनी वन, जो कपिलवस्तु में पड़ता था। ये लुम्बिनी वन बहुत ही अच्छा बगीचा था, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है, महामाया जो जाते रहती हैं रास्ते में, वो देखती हैं और रिक्वेस्ट करती है, जो डोली उठा कर लेते जाते हैं उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा रुको, मैं यहाँ पर थोड़ा देख लेती हूँ। जब बगीचा का आनंद ले रही होती है उसी समय इनको प्रसव पीड़ा होता है। अब प्रसव पीड़ा होने के बाद ये एक बालक को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। जी हाँ गाइज, यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध बने, जिनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। और मैंने अभी चर्चा कर चुका है कि लुम्बिनी वन के कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ। लेकिन फ्रेंड, हुआ क्या कि महामाया जैसे ही जन्म दी तो 3 दिन 5 दिन के बाद कहा जाता है कि उनकी देहांत हो गई। जो महामाया थी, जो सिद्धार्थ की जो अपनी मम्मी थी, वो डेथ कर गई। और डेथ करने के बाद राजा सुधोधन जो होते हैं वो दूसरी शादी करते हैं, और दूसरी शादी करते हैं प्रजापति गौतमी से। अब प्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये सिद्धार्थ की मौसी थी, यानी कि महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी। इनके साथ में ये विवाह करते हैं, जो सिद्धार्थ की मौसी थी, और यही सौतेली माँ फिर बाद में बनी।
सिद्धार्थ के जन्म के बाद पूरा राज्य में एक खुशी का माहौल था, होना भी जाहिर सी बात है। जैसे कि आप लोग बाहुबली के मूवी में देखे होंगे, अब से आपके राजा ये हैं महेंद्र बाहुबली। तो उसी तरह से यहाँ पर सिद्धार्थ जन्म लिए, एक राजकुमार जन्म लिए, राजा के यहाँ जन्म लिए, राजा का पुत्र हुआ। तो स्वाभाविक है राज्य में तो पूरा खुशी का माहौल था। तो उसी बीच में राजा सुधोधन जो होते हैं, कुछ ज्योतिषी जाते रहते हैं और उनके द्वारा इनका भविष्य के बारे में देखने को बोलते हैं कि आपको इस बालक को देखकर क्या लगता है। वो ज्योतिषी बालक को देखते हैं और देखने के बाद कुछ देर शांत होकर वो बोलते हैं, राजन, इनके भविष्य के बारे में दो बातें जो है वो मुख्य रूप से कही जा सकती है। पहला तो ये कि यदि ये राज्य व्यवस्था को अगर संभाले तो बहुत ही बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और दूसरा ये कि यदि ये सन्यासी बनते हैं तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे जो दुनिया को एक अलग सा मार्ग दिखाएंगे। तो ये बात सुनकर राजा सुधोधन बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और एक ही बेटा में वो नहीं चाहते थे कि मैं इसको कभी भी सन्यासी बनते हुए देखूं। परंतु सिद्धार्थ जो थे वो बहुत ही चिंतनशील बालक थे। वो हमेशा किसी चीज़ को लेकर सोचते रहते थे, कोई भी चीज़ का कारण के बारे में जानने के लिए वो ललायित रहते थे, जिज्ञासु रहते थे, और इन सारे चीज़ों से राजा सुधोधन और भी घबराते थे। एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठे हुए थे और इसी बीच में वो कुछ चीज़ें सोच रहे थे, और अचानक से एक फड़फड़ाता हुआ हंस उनके सामने आकर गिर गया। सिद्धार्थ घबरा गए, वो दौड़े दौड़े, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, अब वो दौड़े दौड़े गए तो हंस को देखे। तो हंस को जब पलट कर देखे तो देखे उनका पेट में, हंस का पेट में तीर लगा हुआ था। तो सिद्धार्थ ने क्या किए, उनको उस तीर को प्यार से निकाल कर उस पर मरहम पट्टी कर दी, यानी कि फटाफट कोई जड़ी बूटी लाकर उसको निचोड़ कर उसके जख्म पर लगाते हैं, और जख्म पर जब तक लगाते रहते हैं तब तक एक और बालक आ जाता है जिसका नाम था देवदत्त। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा चचेरा भाई। डियर फ्रेंड्स, ये चचेरा भाई देवदत्त थे। तो देवदत्त कहते हैं कि इस पक्षी को मैंने मारा है, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए इस पर मेरा हक है। और सिद्धार्थ बोलते हैं इस पक्षी को मैंने बचाया है, इसलिए मुझे ही मिलना चाहिए। अब दोनों में तू मैं हो गई। दोनों हंस को लेकर राजा के पास गए। अब राजा के पास गए तो राजा भी टेंशन में आ गए। राजा सुधोधन सोचने लगे ये हंस किनको दिया जाए। एक कह रहे हैं कि ये मारे हैं, एक कह रहे हैं इनको बचाएं। तो राजा सुधोधन एक विकल्प निकालते हैं, कहते हैं कि आप इस हंस को बीच में रख दो, आप इस हंस को बीच में रख दो और दोनों साइड में चले जाओ, और ये हंस जिधर जाएगा वो उसी का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पशु पक्षी भी प्यार की भावना को समझते हैं, और यही हुआ। हंस जो है उछलता हुआ चला गया सिद्धार्थ की ओर, और सिद्धार्थ उसको आराम से उठाकर उसको सहलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सारी जब एक्टिविटी देख रहे थे सिद्धार्थ का, तो वो ज़्यादा ही चिंतित होने लगे, और इसलिए उनकी 16 साल के उम्र में ही उनकी विवाह यशोधरा से करा दी गई। यशोधरा का अन्य नाम भी जाना जाता है, जैसे कि बिंबा हो गया, गोपा हो गया, गोपा के नाम से भी ये जाने जाते हैं बौद्ध ग्रंथों में। अब डियर फ्रेंड्स, अब विवाह हुआ तो जाहिर सी बात है संतान तो होंगे ही। तो एक संतान हुए जिनका नाम था राहुल। सिद्धार्थ गौतम का जो एक पुत्र जो प्राप्ति हुआ, उनका नाम रखा गया राहुल, जिसका मतलब होता था एक और बंधन। यही सिद्धार्थ बाद में जाकर गौतम बुद्ध बने। गौतम बुद्ध कैसे बने, तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा प्रजापति गौतमी, माँ के नाम से इनका नाम बाद में गौतम रख दिया गया और गौतम ये बने। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, इनका विवाह भी हो गया था, पुत्र भी प्राप्ति हो गई थी। अब लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो यहाँ पर लेने वाला था वो ये था कि एक दिन वो राज्य भ्रमण के लिए निकले। वो तो हमेशा निकलते ही थे, राजकुमार थे। तो जब वो राज्य भ्रमण के लिए जब निकले तो वो जो भ्रमण था वो बहुत ही स्पेशल बन गया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को नोटिस किया, और नोटिस करने में 4 चीज़ें जो उनको बहुत ही ज़्यादा चिंतन में डाल दिया। 4 चीज़ें क्या, तो पहला जो वो देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण दृश्य, ये आप लोग याद रखना। पहला इसी को सीक्वेंस से पूछ देता है, आपको सीक्वेंस सेट करने के लिए देगा पहले क्या क्या देखे, तो आप इसका एकदम ट्रिक के साथ में याद रखना। पहला क्या देखे, वो वृद्ध व्यक्ति को, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति को। दूसरा क्या देखे, बीमार व्यक्ति को। जब वृद्ध व्यक्ति को वो जब देखते हैं गौतम बुद्ध, तो वो सोचने लगते हैं कि एक समय के बाद मैं भी इसी तरह से वृद्ध हो जाऊंगा, यानी कि बुजुर्ग हो जाऊंगा, बुढ़ापे आ जाएगी मेरी। और फिर वो देखते हैं कि आगे एक बीमार आदमी, यानी कि खांसते खांसते वो जा रहा है। अब खांसते खांसते जा रहा है तो बुद्ध को और चिंता हो गया कि अच्छा, तो एक समय के बाद हम भी बीमार ऐसे ही पड़ सकते हैं। और फिर वो देखते हैं, कुछ दूर और जाते हैं तो उनको नज़र आता है एक मृत व्यक्ति, यानी कि डेड बॉडी को कुछ लोग ले जाते रहते हैं, उसको वो देखते हैं।
तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा सोचने को मजबूर किया। अब क्या हुआ, चौथा वो जो दृश्य देखते हैं वो देखते हैं सन्यासी का। सन्यासी देखते हैं वो बहुत ही खुश मगन में जाते रहता है। अब खुश मगन में जाते रहता है तो वो सोचते हैं कि सन्यासी जीवन ही सबसे बेहतर जीवन है। वो सोचने में लगे हुए थे। आप इसका ट्रिक के माध्यम से ये याद रखो, पहले देखे बुजुर्ग, अब बुजुर्ग आदमी है सो पड़ गया बीमार, है ना। अब बूढ़ा आदमी तो भाई पड़ गया बीमार, अब पड़ गया बीमार तो छोड़ दिया मार्केट, यानी कि डेथ कर गया। अब डेथ कर गया तो उसको जो ले जा रहे थे साथ में, उसके साथ में कुछ कुछ सन्यासी थे जो मस्त अपना हंसते खेलते जा रहे थे। तो ये जो 4 दृश्य थे आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हो इस तरह से। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, ये 4 दृश्य के बाद जो उनका जो सन्यासी बनने का जो कारण बना वो यहाँ से बना। हुआ क्या, कोलियों और साक्यों के बीच में, कोलियों और साक्यों के बीच में, यानी कि अभी मैंने बताया ये साक्य वंश थे सुदोधन और कोलियों वंश से महामाया, तो इन्हीं के बीच में ये 2 समुदायों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा होना शुरू हुआ। इस झगड़े का इतना ज़्यादा मोड़ आ गया कि अब तब ना युद्ध होता। इसी युद्ध का विरोध गौतम बुद्ध करते हैं। और उस वक्त आपको पता होगा कि वज्जी और मल जैसे गणराज्य थे, यानी संघ शासन के द्वारा चलाया जाता था। उसी प्रकार हमारा ये गण था। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ शाक्य गण लिखा हुआ है। यहाँ भी संघ के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। सर्वा राजा नहीं होते थे, संघ जो निर्णय लेती थी राजा को भी मानना पड़ता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गौतम बुद्ध जब युद्ध का जब विरोध किए तो उनके अपने ही मंत्री परिषद के द्वारा उनको 2 प्रस्ताव रखा गया कि या तो आप युद्ध कीजिए राजकुमार होने के नाते, या तो आप युद्ध कीजिए या फिर आप इस राज्य को छोड़ दीजिए। तो गौतम बुद्ध जो थे वो युद्ध को छोड़कर राज्य त्यागने को सोच लिए, वो राज्य त्यागने का निर्णय ले लिए। तब तक बुद्ध की जो उम्र हो चुकी थी वो था 29 वर्ष। 29 वर्ष के आयु में वो गृह त्याग करने का निर्णय ले लिए। अब गृह त्याग करने का निर्णय ले लिए, जिसको बौद्ध ग्रंथ में, और आप हिस्ट्री के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI टिक कर लो, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। गृह त्याग, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ये 29 वर्ष में अपना गृह त्यागने का निर्णय ले लेते हैं। और जब त्यागने का निर्णय लेते हैं तो इसमें बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यशोधरा को बिना बताए वो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यशोधरा को बता कर गए थे और सभी को, राज्य में सभी लोगों को पता था। एटलीस्ट यहाँ तो ये भी हुआ था कि राजा सुदोधन गौतम बुद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे चीज़ों का प्रयास किए, परंतु गौतम बुद्ध नहीं रुके। वो युद्ध को रोकने के लिए राज्य त्यागना उचित समझे। और हुआ क्या कि वो राज्य छोड़कर चले जाने लगे। तो छोड़ने के लिए उनके साथ में एक जो घोड़ा था उनका नाम था कंथक। घोड़ा का नाम क्या था भाई, कंथक। ये याद रखना, कंथक से भी सवाल पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो क्या था, कंथक। अब घोड़ा है तो जाहिर से बात है उसके लिए तो ड्राइवर चाहिए ना, यानी सारथी। तो जो सारथी थे वो थे चन्ना। चन्ना का नाम बौद्ध ग्रंथ में सौम्य भी मिलता है और छंदक भी मिलता है। ये चन्ना ही गौतम बुद्ध को छोड़ने जाते हैं, अनोमा नदी के आसपास तट में छोड़ देते हैं। तो वो बहुत सारे चिंतन करते हुए राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य छोड़कर जब जाने लगे तो सबसे पहले अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। जो पहले जो गुरु होते हैं, जो पहले से उनको शिक्षा दिए हुए रहते हैं, उनका नाम था अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। और उनके पास गौतम बुद्ध जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ में हो गए, जबकि मैं उन्हीं की भलाई के लिए काम कर रहा था। ये सारी चीज़ों को जब वो पूछते हैं तो वो अलार कलाम सही सटीक आंसर उनको नहीं देते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि आप हमसे कुछ चीज़ पूछते हो और मैं उसका सटीक आंसर नहीं दूंगा तो आप कहीं ना कहीं तो जाओगे, कहीं दूसरे जगह से पता करोगे। तो वो सेकेंड गुरु के पास जाते हैं, द्वितीय गुरु जिनका नाम रहता है रुद्रक रामपुत्र। आपको नजर आ रहा होगा, जो राजगृह में रहते हैं। तो इनसे जब मिलते हैं तो रुद्रक रामपुत्र के द्वारा भी कोई सटीक आंसर नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज वो बोलते हैं, आप जो चीज जानना चाहते हो उसके बारे में खुद ही चिंतन करो और ये पता लगाओ कि दुख का कारण क्या है। चिंतन करना शुरू करते हैं। इतने ज्यादा गहन चिंतन करने लगे, तपस्या करने लगे कि वो अपना खाना का भी ध्यान नहीं रखते थे। 6 साल तक कड़ी तपस्या किए। तो ऐसा नहीं कि वो 6 साल तक लगातार बिना खाए पिए रहे, ऐसा नहीं है। वो शुरू में क्या किए कि पहले जैसे 3 टाइम खाते थे, तो 1 साल तक 3 टाइम खाए, दूसरे साल 2 टाइम किए, तीसरे साल 1 टाइम किए, चौथे साल आधा 1 टाइम का भी आधा भोजन कर दिए, उसके बाद 5वें साल आधा का भी आधा कर दिए। इस तरह से करते करते
लास्ट के कुछ महीनों में ऐसी स्थिति आ गई कि बुद्ध सिर्फ एक चावल के एक दाने को सिर्फ खाने लगे, इसलिए उनका जो बुद्ध का जो हड्डी पसली था वो पूरा दिखना शुरू हो गया। कहा जाता है, उसका मूर्ति भी बना हुआ आपको बहुत जगह मिलेगा अभी भी। कहा जाता है कि उस वक्त बुद्ध को थोड़ा सा भी कोई टच कर देता था तो वो गिर जाते थे। उनमें बॉडी सिर्फ प्राण नाम के थे, उसका कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रहा था, पूरा का पूरा शरीर वो गला चुके थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक सुजाता नाम की महिला थी जो पीपल का पूजा करने के लिए आती है, और वो देखती हैं, उनको लगता है यही देवता है, क्योंकि पूरा सूखा हुआ था, उस तरह का तो कभी बुजुर्ग वो देखी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में वो सोचती कि यही पीपल देवता हैं, इन्हीं को हमको पूजा करना चाहिए। तो वो पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे गाय का दूध मिलाकर सिर्फ दूध में ही खीर बनाकर ले जाती हैं, जो तपस्या में लीन बुद्ध को उनको खाने के लिए आग्रह करती है, और उनको देवता समझकर वो प्यार से उनको खिलाती हैं। बुद्ध उस खीर को खाकर तपस्या को तोड़ते ही रहते हैं। इसी बीच में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब भला ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, 6 वर्षों के बाद वो कड़ी तपस्या कर रहे थे। तब तक बुद्ध 35 वर्ष के हो गए थे। और कहाँ तपस्या कर रहे थे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। अभी मैंने बताया सुजाता खीर खिलाने गई थी पीपल वृक्ष के नीचे। तो आप लोग ध्यान देना, पीपल वृक्ष के नीचे, और कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर, जिसका अभी वर्तमान में नाम हमारा हो गया फल्गु नदी। तो इस फल्गु नदी के किनारे में ही वो बोध गया में तपस्या कर रहे थे और इनकी ज्ञान प्राप्ति होगी। अब सभी बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति होगी। भला वो जानना क्या चाहते थे, क्या उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी? तो इससे पहले मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा कि वो जानना चाहते थे कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ में क्यों हो गए और हमको ही राज्य से क्यों निकाल दिए गए, और साथ में ये भी जानना चाहते थे कि जब हमें निकाला गया तो दुख हमें क्यों हो रहा है। फाइनली वो ये जानना चाहते थे कि जीवन में दुख का कारण क्या है। उनको यही ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब कैसे हुई, तो उसका भी एक स्पेशल इफेक्ट्स वहाँ पर गुजरता है। होता क्या है, जब सुजाता खीर खिलाते रहती हैं तो बगल के रास्ते में कुछ 4-5 महिलाएं जाते रहती हैं जो वीणा वादक होती हैं। वीणा आप लोग सभी जानते हैं, वाद्य यंत्र है। इसी में से एक महिला बात करते रहती है कि वीणा के तार को इतना ज़्यादा टाइट मत कर दो कि वो टूट जाए, जब आप बजाना चाहो तो वो टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ज़्यादा ढील भी मत दो कि उससे धुन ही ना निकले। इसी बात को लेकर तथागत गौतम बुद्ध का जो मस्तिष्क था 100 डिग्री से भी फास्ट में काम किया। वो सोचे यदि मैं तपस्या करते करते हुए अपने शरीर को गला दूं, जो आत्मा परमात्मा की चाह में यदि मैं गला देता हूं, तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा है। यदि मैं इसी तरह से मतलब नॉर्मल जिंदगी भी जीते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार दूं, तो इससे भी किसी तरह का भी कोई फायदा नहीं होना है। यानी कि हमें मध्यम मार्ग पर चलना होगा। बौद्ध धर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में बुद्ध हमेशा चलने को बोले, तो इनको वहीं से ज्ञान प्राप्ति होती है। यानी कि बोध गया से इनको उसी वीणा के तार से इनका ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो जो इफेक्ट जो घटता है उसी से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ये पता लगा लेते हैं कि जीवन में दुख का कारण क्या है। और इसलिए बुद्ध के ज्ञान प्राप्त क्या कहा गया, तो बुद्धत्व कहा गया, को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी पुकारा गया। साथ में गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया, और इनके साथ में शाक्य मुनि भी, जिससे पहले मैंने चर्चा कर चुका है। तथागत का मतलब होता है तथ्यों से परिपूर्ण, किसी भी चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव करके जो साबित कर दे, जो सत्य को साबित कर दे, उसको बोलते हैं तथागत। अब तथ्यों से साबित किया हुआ सत्य बात को ही जो करने वाले जो लोग होते हैं उनको तथागत कहा जाता है। इसलिए तथागत का टैग इनको तथागत गौतम बुद्ध को दिया गया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब कहानी की थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप किसी चीज़ को इन्वेंशन करते हो, किसी चीज़ को बनाते हो, तो आप व्याकुल होते हो या नहीं कि मुझे किसी को बताना है। उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो व्याकुल हो गया कि आखिर मैं इसको बताऊं कैसे, किनको बताऊं। तो वो ढूंढते ढूंढते वो 5 शिष्य को ढूंढते हैं जो उनको सारनाथ में मिलते हैं, और प्रथम उपदेश को ही बोला जाता है धम्म परिवर्तन के नाम से, जिसको धम्म चक्र से भी प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है। सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो थे आनंद। आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म के संघ में परमिशन दिया गया, वो भी बौद्ध धर्म में आकर संघ में रहकर प्रचार प्रसार कर सकती हैं। और यहाँ से आनंद के कहने पर सबसे पहले जो महिला जो संघ में आती हैं वो होती हैं प्रजापति गौतमी, यानी कि बुद्ध के माँ। अब 4 आर्य सत्य क्या है भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना। तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जीवन दुखमय है, यानी कि जीवन में दुख है। आप जब तक जीवित हो तब तक
दुख है। उसके बाद बताए दुख का कारण है। अगर हमें दुख है तो दुख का कुछ ना कुछ कारण है। अगर दुख का कारण है तो दुख का कारण जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मानते हैं तृष्णा का, कि हम जितना लालच, स्वार्थ या जितना ज़्यादा इच्छा करते हैं, जितना ज़्यादा हम उम्मीद रखते हैं किसी चीज़ को लेकर, क्या बताए जीवन में दुख है। दूसरा हम बताए दुख का कारण है। अब दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी यहीं पर है, धरती पर ही। और निवारण के लिए जो चौथा जो आर्य सत्य बताए वो थे दुख का निवारण का मार्ग, यानी कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का एक मार्ग है जिसके माध्यम से आप इस दुख से निजात पा सकते हो। वो कौन सा मार्ग है? तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग। वो 8 मार्ग हैं जिनके तहत पर आप चलकर अपने दुख से निजात पा सकते हो। तो सम्यक का मतलब होता है सही, सही सोच रखने वाला, सार्थक सोच रखने वाला। पहला जो था सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक। सम्यक सभी में लगा देना है, आपको 8 में लगा देना है। तो आपको सिर्फ ये रखना है दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म। उसके बाद है 5वां आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हुए। अब जाहिर सी बात है उनको जो ज्ञान दिए, उनका जो अपना जो ज्ञान था वो ट्रांसफ़र किए। अब होमवर्क देंगे, जैसे कि मैं आपको होमवर्क देते रहता हूँ यहाँ बीच में पढ़ाने के बाद जब लास्ट में होमवर्क देते हैं, तो उसी तरह से गौतम बुद्ध भी होमवर्क दिए। वो क्या बोले कि आप समाज में जाओ, लोगों के बीच में जाओ और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट को लेते हुए सभी को ये बताओ कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के साथ में आपको उसका मार्ग बताया जाएगा, यानी कि आप दुख से निजात पा सकते हो। इस चीज़ को बताओगे। अब उसको बताने के लिए क्या दिए वो? तो त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न दिए। और 3 रत्न क्या क्या थे? पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म, तीसरा था संगम। आपको मालूम होगा पाली भाषा में ये सारे उच्चारण होते हैं। तो आप जितने भी बौद्ध स्थल पर विजिट करोगे, घूमने जाओगे, वहाँ पर एक गाना सुनाई देते रहता है जो रिपीट मोड में होता है। वो कौन सा गाना होता है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको भी अलग अलग तरीके से समझाते हैं लोग, लेकिन इसका जो वास्तविक जो मीनिंग है वो ये है, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है कि आप बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि मतलब ज्ञान प्राप्ति के शरण में जाओ, ये नहीं कि बुद्ध के शरण में जाओ। ये सब वो कभी भी नहीं बोले। वो तथागत गौतम बुद्ध तो खुद बोलते थे कि मैं आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक महामानव हूँ, मैं आपको एक मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं आपके लिए मार्गदाता बन सकता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कहोगे कि उस रास्ते पर चलकर मैं ही आपको निजात दिला दूँ, तो ये नहीं होने वाला। यानी कि वो अपने आप को एक मार्गदर्शक के रूप में माने। तो पहला क्या बोले? बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान के शरण में जाओ। दूसरा बोले धम्म। अभी धम्म के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो सदाचार, आचरण के, सद्भावना के साथ में आप जाओ। उसके बाद कहाँ जाओ भाई? तो संघ में जाओ। यहाँ संगम शरणम गच्छामि, संघ में रहो, हमेशा अपने आप को संगठित बनाए रखो। एक मानव रूपी जीवन के लिए संघ में हमेशा बनाए रखो। तथागत गौतम बुद्ध जो सबसे ज़्यादा अपना उपदेश देते हैं वो कहाँ देते हैं? तो श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश जो वो दिए वो कुशीनगर में दिए, और कुशीनगर में देने के पश्चात उनके जो एक अनुयायी थे वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ खाना खाओ। जो रिक्वेस्ट करते हैं उनका नाम था चुंद। ये चुंद के द्वारा गलती हो जाती है कि वो बासी भोजन को खिला देते हैं। बहुत जगह पर अभी इतिहास में चर्चा मिलता है कि उनको शुअर का मांस को खिला दिया गया था गौतम बुद्ध को। चुंद जो थे वो उनको बासी भोजन खिलाते हैं, जिसके कारण तथागत गौतम बुद्ध का तबीयत खराब हो जाता है, और तबीयत खराब होने के बाद वो मृत्यु महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। जो कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में होता है कुशीनगर में। और इसी 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति बैठाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यदि आप वीडियोस को इतना लंबा, इतना देर तक देखे हैं तो
आपको याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप 1 से 2 बार इसी वीडियो को फिर से सुन लेना, कहानी के तौर पर समझना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और मैं गारंटी देता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आंख बंद कर टिक मार दोगे, क्योंकि मैं एक स्टोरी की तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। इसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा जिसमें हम लोग उनके साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, बौद्ध संगीति के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में बौद्ध धर्म के विभाजन के कारण वगैरह को भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से वो विभाजन हुए और कौन से भाग में, कितने भागों में वो बौद्ध धर्म बटा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ इसी चैनल में बने रहें। तो डियर फ्रेंड्स, ये कहानी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य बने और साथ में इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।